जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आप सभी को 5 से 25 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताया था। आज हम लोग उसके आगे के बारे में जानते हैं और लिखेंगे 125 से विभाज्यता के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं 125 से विभाज्यता के बारे में। 125 से विभाज्यता का नियम आप सभी डालेंगे हेडिंग 125 से विभाज्यता का नियम। तो 125 से विभाज्यता के नियम में लिखेंगे, इसी परिभाषा में लिखेंगे आप सभी, यदि किसी संख्या लिखेंगे आप सभी, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 125 से विभाज्य हो यह अंतिम अंक ट्रिपल जीरो 125 250 375 500 675 800 975 हो तो पूरी संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। तो 125 से विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोगों ने जाना कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 125 से विभाज्य हो या आखिरी अंक यानी कि आखिरी 3 अंक 30 125 250 375 500 675 800 या 975 हो तो पूरी संख्या भी 125 से विभाज्य हो जाएगी। आइए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में 125 का एग्जाम्पल जो है इसको देखेंगे हम सभी। तो मान लो कोई संख्या है 28 375। तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि आखिरी 3 अंक 125 250 375 होने चाहिए। तो हमने इसमें देखा इस संख्या में कि आखिरी का 3 अंक मतलब कि 375 है, इसमें 125 से भाग लगाएंगे तो यह पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार असंख्य संख्याएं हैं, मतलब आपको यदि मान लो दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, मान लो एक संख्या है 12 675 12675। मान लो कोई संख्या 12675 है, आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा, ऐसे दे दिया रहेगा कि 12675 संख्या 125 से विभाज्य है या कि नहीं। तो उसमें आप लोग नियम को याद रखेंगे, देखेंगे कि आखिरी का अंक हमने आपको लिखाया है कि आखिरी का अंक 675 होना चाहिए या 000 या 125 250 375। इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में आपको दिखती है, उसमें 125 से भाग लगाने पर वह संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना 125 के नियम के बारे में। इसको आप सभी नोट कीजिए, फिर हम जानते हैं आगे 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में।
तो इस प्रकार हम लोगों ने 125 से विभाज्यता के नियम के बारे में जाना कि आखिरी का अंक 3 जीरो 125 250 या अन्य संख्याएं मैंने आपको दिखाया है, इसमें से कोई भी संख्या आपको दिख जाती है तो वह संख्या पूरी तरह 125 से विभाजित हो जाएगी। मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल भी लिखाए और इसी तरह आप मतलब कोई भी संख्या रखकर अगर आपको आखिरी में 800 975 इसमें से कोई भी संख्या दिख जाती है तो आप लोग सीधा उस पर टिक मारकर आगे निकल जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप सभी लिखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, लिखेंगे ऐसे ही 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम में हम लोग जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के, लिखेंगे इसमें भी आप सभी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप सभी ध्यान में रखेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वह संख्या 3 से नहीं कटेगी। जैसे मान लो एक संख्या है 43 125। उदाहरण में इसके लिखेंगे, उदाहरण इसका है 3 का उदाहरण लिखेंगे। मान लो एक संख्या है, अपने मन से ले लीजिए 43 125। 43 125 सीधा आपको दिया रहेगा कि 43 125 3 से विभाज्य है अथवा कि नहीं। तो इसको आप सभी पहले देखेंगे। 43 125 है, इसको आप सभी जोड़ेंगे पहले 4 + 3 + 1 + 2 + 5। तो इसमें देखेंगे आप सभी 5 2 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 आ रहा, इसको 3 से भाग देंगे तो आपने देखा इसमें कि 3 × 15 यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि अगर संख्या 3 का गुणज मतलब जोड़ने पर संख्या 3 का गुणज होगी तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए हम एक संख्या और लेते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए जैसे मान लो कोई संख्या है 20 918। मान लो संख्या है कोई 20 918। तो इसको आप सभी जोड़ेंगे। इस तरह मैं आपको लिख रहा हूँ पेपर में, आप सभी इस तरह मत कीजिएगा, सीधा आप यहीं पर जोड़ लीजिएगा। 8 1 9 9 9 18 18 2 20 8 1 9। मान लो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 2 + 0 करेंगे 2 आएगा। तो इस प्रकार यह संख्या लिखेंगे। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया। पहला बताया कि 43 125 और दूसरा बताया कि 20 918। अगर संख्या को जोड़ने पर 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। अगर जोड़ने पर 3 का गुणज नहीं आ रहा है तो वह संख्या 3 से नहीं विभाज्य होगी। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया और इसकी थ्योरी मतलब यानी कि परिभाषा इसके नियम के बारे में बताया। तो इस प्रकार इसको भी आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे।
मैंने आपको 2 एग्जाम्पल खाली बताया है। इसी प्रकार आप सभी अपने घर पर 5-5, 6-6 जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिएगा। असंख्य संख्याएं हैं, इसी संख्या को उल्ट कर इधर उधर उधर करके आप सभी कई संख्या बना लीजिएगा। अगर जोड़ने पर वह 3 का गुणज हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आप सभी पहले लिखिए इसको, फिर हम जानते हैं 9 से विभाज्यता के बारे में। तो हम लोगों ने इस प्रकार जाना 125 से और 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं 9 से विभाज्यता के बारे में। तो आप सभी इसके आगे लिखिएगा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम लिखेंगे आप सभी। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में लिखेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी, पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का मतलब जोड़ने पर अगर संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। तो लिखेंगे इसमें आप सभी एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल 9 से मतलब विभाज्यता का नियम जो है उसका आइए हम एग्जाम्पल जानते हैं। तो लिखेंगे इसमें आप सभी, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं 45 171। क्या ले लेते हैं? 45 171। तो इसको आप सभी जोड़ेंगे 45 171 को। तो लिखेंगे आप सभी 4 + 5 + 1 + 7 + 1। इसको जोड़ने पर देखो कितना प्राप्त हो रहा है, 7 1 8 8 1 9। ये तो कट गया, 5 4 9। तो यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार आइए हम और संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम
89, 28, 62, 25, 2। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, बस ध्यान रहे आप सभी को कि संख्या को जोड़ने पर वह 9 का गुणज होना चाहिए। मतलब कि संख्या 9 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम लोग जानते हैं। देख लो, मान लो इसमें इसी में काट देते हैं हम लोग। 9 कट गया, मान लो 6, 8, 8, 16, 16 2 18 कट गया, मतलब 9 दूनी 18 होता है। 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 9 से भाग लगाएंगे तो 9 का 9 9 6 बचेगा। इसमें इसमें रिमाइंडर के रूप में, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल के रूप में 6 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे इसमें आप सभी, अतः यह संख्या, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो आइए जिसे हम आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं। लिखेंगे इसमें आप लोग 1 2 5 7 4 3 2। तो इसको हम लोग जानेंगे कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको जोड़कर आपको बता देते हैं। मान लो 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 4 प्लस 3 प्लस 2। इसको आप सभी जोड़ेंगे, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24। तो कितना आ रहा जोड़ने पर? 24। 24 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18। इसमें भी आप सभी देख रहे होंगे कि रिमाइंडर के रूप में 6 बच रहा है। यह भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हम लोग जाने कि अगर संख्या को जोड़ने पर 9 या 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। अगर रिमाइंडर के रूप में कुछ बच रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसको आप सभी लिखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इसके आगे 99 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। ये इतना ध्यान रखिएगा कि अभी तक मैंने जितना आपको लिखाया है इसमें से 100% देख लेना। किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको नोट कीजिएगा आप सभी और रिवीजन करते रहिएगा डेली। तो हम लोग जानते हैं इसके आगे 99 के विभाज्यता के बारे में। तो पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि लिख लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 99 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो हम लोग अब जानेंगे 99 से विभाज्यता का नियम। ज़्यादातर टीचर आपको ये बता देते हैं कि 99, मान लो आ जाता है कि 99 से यह संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो आपको सिर्फ यही बताते हैं टीचर कि 11 गुणे 9, यानी कि 11 वह संख्या 11 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। इस तरह आप सभी को काफ़ी टाइम भी लग सकता है। एक बार आप 9 का नियम से निकालेंगे, एक बार फिर 11 से निकालेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। आइए हम आपको 99 का एक ऐसा छोटा ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप चुटकियों में देखते ही उस सवाल को उड़ाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखेंगे आप सभी 99 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो लिखिए आप सभी 99 से विभाज्यता का नियम। 99 से विभाज्यता का नियम
तो लिखेंगे इसमें संख्या के दाहिने से, लिखेंगे आप सभी संख्या के दाहिने से, संख्या के दाहिने से, संख्या के तो हम लोग क्या जान रहे थे, 99 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी इसमें संख्या के दाहिने से दो दो अंकों का, दो दो अंकों का, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। फिर सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को जोड़कर 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 99 से भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं। यदि संख्या 99 से विभाजित हो जाती है, संख्या 99 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या भी 99 से विभाज्य होगी, 99 से विभाज्य होगी। तो मैंने इसमें लिखा है आप सभी को कि संख्या के दाहिने से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि पेयर। अगर संख्या, फिर उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि संख्या को जोड़ने पर 99 से भाग देते हैं, संख्या कट जाती है, तो पूरी संख्या भी 99 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखेंगे आप सभी इसमें एग्जाम्पल में, इसके 99 का एग्जाम्पल लिखेंगे आप सभी, 99 का एग्जाम्पल। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में आप सभी, एग्जाम्पल में इसके लिखेंगे 0, 24, 256। मान लो आपको कोई संख्या दी रहेगी, मान लो ये संख्या है 0, 24, 256। मैंने आपको नियम में बताया है कि आखिरी से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं, आखिरी से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं। फिर उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे आप सभी 02 प्लस 42 प्लस 56। तो इसको जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। तो 6 2 8, 8 2 10, 6 2 8, 8 2 10 हासिल 1, 5 4 9, 9 1 10। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह संख्या जोड़ने पर 110 प्राप्त हो रही है। जब इसमें हम 99 से भाग लगाएंगे, तो जब 99 से भाग लगाएंगे तो संख्या के रूप में 11 प्राप्त हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 11 शेष आ रहा है। तो अतः यह संख्या 99 से विभाजित नहीं है। तो अब इसी प्रकार हम लोग एक संख्या और लिखते हैं। मान लो इसी संख्या को 0, 24, 255। मान लो दूसरी संख्या कोई है 0, 24, 255। तो आखिरी से दो दो संख्या का पेयर बनाएंगे आप सभी, और इसके बाद जोड़ेंगे 0 2 प्लस 42 प्लस 55। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 5 5 4 9। तो हमने देखा कि संख्या को जोड़ने पर 99 प्राप्त हो रहा है, और इसमें जब 99 से भाग लगाएंगे तो यह संख्या पूरी तरह 99 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार आप सभी देखेंगे कि कितने छोटी ट्रिक के माध्यम से
जब हमने आखिरी से दो दो संख्याओं का पेयर बनाया और उसको जोड़ा तो देखा है 99 प्राप्त हो रहा है, और 99 से भाग लगाने पर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, तो पूरी संख्या भी 99 से विभाज्य होगी। अगर आप सभी डायरेक्ट इसमें 99 से भाग लगाते हैं तो आप उसमें सिर्फ गुणा भाग ही करते रह जाएंगे और आपका एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा और आपके काफी सारे क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। मान लो और एक उदाहरण हम लोग जानते हैं, एक संख्या मान लो है 9801। इसमें देखेंगे आखिर दो दो संख्या का पेयर बनाते हैं, तो इसमें देखेंगे 98 प्लस 01, जब इसको जोड़ेंगे तो 99 प्राप्त होगा। जब इसमें 99 से भाग लगाएंगे तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि 99 के नियम के बारे में कि आखिरी से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, फिर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये संख्या 99 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या भी 99 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप सभी को 5 से 25 से 125 से 3 से 99 से विभाज्यता के बारे में अभी मैंने आप सभी को लिखाया। तो इन सभी पॉइंटों को आप सभी नोट करेंगे अपने कॉपी में, और इसके बाद हम जानते हैं आगे के बारे में, तो इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम बताते हैं आप सभी को 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना 99 से विभाज्यता के बारे में। अब हम जानते हैं 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी, अब आगे हेडिंग डालेंगे। आप सभी इसको एक मोटी सी कॉपी कोई ले लीजिएगा, उसमें इन सभी जितना मैंने अभी तक लिखाया है इसको अच्छे से एक मतलब व्यवस्थित कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप कभी एग्जाम देने जाएं तो सरसरी निगाह से अगर आप देख लेंगे इन नियमों को, तो आप सभी को किसी भी किताब या मतलब किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर सिर्फ वही टीचर हैं जो आपको फालतू की इधर उधर की बातें बताते हैं, यहाँ मैंने बार छोड़ा वहाँ बार छोड़ा, बाकी कुछ होता नहीं है। जब एग्जाम में बच्चे अपनी मेहनत करते हैं निकल जाता है तो यही बताते हैं हमने इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया, उतने बच्चों को सिलेक्शन दिया। वो सभी सब फर्जी हैं, सब रुपए देकर बच्चों को गुमराह करते हैं। देखेंगे आप सभी अभी कई सारे यूट्यूब पे मतलब टीचर आए हैं जो फ्री में पढ़ाने के लिए कोई राजी नहीं है बच्चों से। आज 200 की बैच लॉन्च कर रहे हैं, कल 500 की बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि मैथ जो मतलब मैथ चैप्टर है वो कोई भी परीक्षा आप देंगे सिलेबस सबका वही है, बस सब आपको सभी टीचर गुमराह करते हैं। अगर आप सभी इसमें से जितना मैंने अभी तक लिखाया है अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे तो देख लेना, अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी मतलब टेस्ट लगाएंगे तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो इस मतलब इस वीडियो में कमेंट में डालना कि भाई आपने क्या बताया था, इसमें कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। अगर आ गया तो आप भी लोग देखेंगे कि किसी ने पढ़ाया था, वो भी फ्री में कोई यूट्यूब पर। तो आइए अब हम लोग जानते हैं 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें लिखेंगे इसमें आप सभी 11 से विभाज्यता नियम के बारे में। यदि यदि किसी यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के
विषम विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग तथा समस्थान के अंकों का योग, जीरो या 11 तथा 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप सभी लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 मतलब आ रहा हो तथा 11 का गुणज प्राप्त हो रहा हो तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल जानते हैं हम लोग 11 का, तो एग्जाम्पल में आप सभी लिखेंगे उदाहरण में इसके उदाहरण में हम लोग जानते हैं। मान लो कोई संख्या आपको दी है 1331। मान लो एक संख्या 1331 है, तो मैंने आपको नियम में लिखाया है कि विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग या तो 0 या तो 11 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम लोग विषम अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि विषम अंक पर 1 है 3 है तो इसमें 3 + 1 को जोड़ेंगे और 1 + 3 को जोड़ेंगे तो देखेंगे आप सभी 1 + 3 = 4 प्राप्त हो रहा है और इसमें भी 3 + 1 = 4 प्राप्त हो रहा है। तो 4 को 4 से घटाएंगे जब हम लोग तो देखेंगे इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखा हमने कि इसमें मतलब कि विषम अंकों को जोड़ने पर सम अंकों को जोड़ने पर और उसमें से घटाने पर संख्या हमें 0 प्राप्त हो रही है, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसमें थोड़ा आप लोग इसमें देख लेंगे कि अंकों का योग को जोड़ने पर तथा उसमें से घटाने पर दोनों अंकों का जो योग आएगा फिर उसमें से घटाने पर अगर 0 या 11 आ रहा है पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। मैंने आपको लिखाया कि विषम अंकों को जोड़े फिर सम अंक को जोड़े फिर उसमें से मैंने दोनों संख्याओं को एक संख्या में दूसरी संख्या को हटाया तो 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने जाना कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि 1331 जो है 11 का घन भी है। क्या है? 11 का घन है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 11 का घन होता है 1331। तो इसको आप लोग सभी ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार हम मान लो एक संख्या और लेते हैं। मान लो कोई संख्या है 15525। कितना है? 15525। तो इसमें भी विषम अंक को जोड़ेंगे और सम अंक को जोड़ेंगे तो 5 5 10। मान लो संख्या ये 4 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। तो 5 5 10 10 4 14। तो लिखेंगे विषम अंकों का योग 14 प्राप्त हो रहा है और सम अंकों का योग 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से हम अगर घटाएंगे तो देखेंगे 11 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। तो हम लोगों ने जाना कि अंकों के विषम अंकों और सम अंकों को जोड़ने पर और उसमें से घटाने पर यदि हमें 0 या 11 प्राप्त होगा तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो मैंने आपको इसको 2 एग्जाम्पल के बारे में दिखाया, तो इसको अभी आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर हम लोग जानेंगे आगे की एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण मतलब तो थ्योरी है। आज तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, शायद
इसमें से जितने बच्चे देखेंगे, अभी तक मैंने भी आज के 2 साल पहले नहीं जाना था इस विधि को। उस विधि का नाम है एकाधिका विधि, जो कि देख लेंगे आप सभी। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में देखे होंगे, एनटीपीसी आरपीएफ जो दरोगा अभी मतलब निकला 2025 वाला, उसमें देखे होंगे, पूछा होगा 71 से यह संख्या विभाज्य है कि नहीं, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं। तो उसमें देखे होंगे आप सभी बच्चे कि ज्यादातर संख्याओं को उसमें 71 से भाग देना चालू कर देते हैं, उसमें आपका बहुत नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, उसके माध्यम से आप सभी उस सवाल को चुटकियों में उड़ाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग जानेंगे उस विधि के बारे में। तो इसको आप सभी उतारिए पहले। तो साथियों, मैंने आप सभी को 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताया कि यदि किसी संख्या का विषम अंकों का योग तथा सम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 अथवा 11 का गुणनफल हो तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य होगी। मैंने उसके 2 एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने बताया आप सभी को। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।